एक ऐसा आध्यात्मिक गुरु जिसने पूरी दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी और सिर्फ 39 साल की उम्र में जिनकी मौत हो गई। पर कैसे? यही इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है। एक ऐसी कहानी जिसके दो बिल्कुल अलग अलग अंत हैं। चलिए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। 4 जुलाई 1902 स्वामी विवेकानंद का देहांत हो गया, लेकिन उनकी मृत्यु की वजह क्या थी? ये सवाल आज भी एक बड़ी बहस का मुद्दा है। एक तरफ उनके शिष्य मानते हैं कि ये एक योगी का सबसे बड़ा आध्यात्मिक कदम था। वहीं दूसरी तरफ मेडिकल रिकॉर्ड्स एक बिल्कुल अलग, अचानक हुई घटना की तरफ इशारा करते हैं। तो आखिर सच क्या था? देखिए, उनकी मौत के रहस्य को समझने के लिए हमें पहले उनके अविश्वसनीय जीवन को समझना होगा। आखिर कैसे एक नौजवान भारतीय सन्यासी ने पूरी दुनिया के मंच पर इतना गहरा असर डाला? जरा उनकी जिंदगी के सफर पर नजर डालिए। ये बहुत छोटा था, पर इसमें इतना कुछ हुआ जो हैरान कर देता है। सिर्फ एक दशक के पब्लिक जीवन में उन्होंने दुनिया पर एक ऐसी छाप छोड़ी जो आज तक मिटी नहीं है। शिकागो में उनके भाषण की शुरुआत बस इन्हीं 5 शब्दों से हुई थी, और इन शब्दों में ऐसा जादू था कि वहां मौजूद लोग 2 मिनट तक खड़े होकर तालियां बजाते रहे। बस इसी एक पल ने उन्हें रातों रात मशहूर कर दिया और उन्हें भारत का चक्रवाती सन्यासी जैसे नाम दिए गए। तो चलिए अब वापस उस रहस्य के केंद्र में आते हैं। उनकी मौत के उस एक पल के बारे में 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं, जो 2 अलग अलग दुनियाओं की बात करती हैं। तो हमारे सामने 2 थ्योरी हैं। पहली है आध्यात्मिक, जिसके हिसाब से उन्होंने अपनी मर्जी से अपना शरीर छोड़ा जब उनकी ऊर्जा चेतना के सबसे ऊंचे द्वार यानी ब्रह्मरंध्र को तोड़कर निकल गई। और दूसरी थ्योरी है मेडिकल, जो कहती है कि उनके दिमाग में एक नस फट गई थी। इनमें से कौन सी सही है? चलिए इस रहस्य को थोड़ा और गहरा करते हैं। क्या उनकी मौत पहले से तय थी, या ये सिर्फ खराब सेहत का एक दुखद नतीजा था? आध्यात्मिक कहानी का एक बहुत जरूरी हिस्सा ये मानना है कि स्वामी विवेकानंद ने खुद अपनी जल्दी मृत्यु की भविष्यवाणी कर दी थी। ये एक ऐसी कहानी है जो अक्सर सुनाई जाती है, लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है। जब रिसर्चर्स उनके लिखे हुए असली खतों और कागजों को खंगालते हैं, तो इस भविष्यवाणी का कोई ठोस सबूत मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो क्या ये कहानी बाद में बनाई गई? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी नहीं मिला। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक सवाल जो शायद कई लोगों के मन में आ रहा होगा, ये शब्द महासमाधि, इसका असल में मतलब क्या है? आसान शब्दों में कहें तो ये एक ऐसी अवस्था है जहां एक योगी अपनी इच्छा से पूरे होशो-हवास में अपने शरीर को छोड़ने का फैसला करता है। इसे एक हादसा या अचानक हुई मौत नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा का आखिरी पड़ाव माना जाता है। और यहीं पर कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। शायद हम सब गलत सवाल पूछ रहे हैं। शायद असली चौंकाने वाली बात ये नहीं है कि उनकी मौत कैसे हुई, बल्कि ये है कि उन्होंने इतने कम समय में कितना कुछ हासिल कर लिया। सिर्फ 39। जरा एक पल के लिए इस नंबर पर गौर कीजिए। एक पूरी जिंदगी, एक ऐसी विरासत जिसने दुनिया को बदल दिया, सब कुछ इतने कम समय में सिमटा हुआ है। जरा इस लिस्ट को देखिए, यह सच में हैरान कर देने वाली है। पश्चिम को योग और वेदांत से परिचित कराना उस समय एक बहुत बड़ी बात थी। भारत में एक नया आत्मविश्वास की लहर पैदा करना और रामकृष्ण मिशन की स्थापना करना, जो आज भी लाखों लोगों की सेवा कर रहा है, ये सब कुछ उन्होंने 39 साल से भी कम उम्र में कर दिखाया। और ये सिर्फ कोई भारतीय नजरिया नहीं है। जाने माने ब्रिटिश इतिहासकार A.L. बैशम जैसे विद्वानों ने भी माना कि उनका असर आने वाली कई सदियों तक महसूस किया जाएगा। तो ये हमें भविष्य की ओर ले जाता है, क्योंकि विवेकानंद की कहानी उनकी मौत के साथ खत्म नहीं होती। असल में वहीं से वो एक नए रूप में शुरू होती है। जिस रामकृष्ण मिशन की उन्होंने स्थापना की थी, वो सिर्फ एक संगठन नहीं है, वो एक जीती जागती विरासत है। आज भी ये दुनिया भर में शिक्षा, स्वास्थ्य और आध्यात्म के जरिए लाखों लोगों की सेवा कर रहा है। उनका मिशन उनके जीवन से कहीं ज्यादा बड़ा साबित हुआ। आखिर में उनका सबसे जरूरी संदेश यही था, ये विश्वास कि हर इंसान के अंदर ईश्वर का अंश है और जिंदगी का मकसद उसी दिव्यता को बाहर लाना है। तो हम घूम फिर कर फिर से उसी शुरुआती रहस्य पर आ गए, महासमाधि या एन्यूरिज्म। शायद आखिर में यह सवाल उतना जरूरी है ही नहीं।
शायद असली सवाल ये है कि क्या हमें उनकी मौत के रहस्य पर ध्यान देना चाहिए या उनके जीवन के उस साफ और शक्तिशाली संदेश पर? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है।